ये कहाँ है पेन? अच्छा हाँ यही। ये काहे नहीं हो रहा है? हम्म। अरे तो वो सर्किल था, एरिया निकाल दो, डिस्टेंस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जीरो, है ना। और डिस्टेंस बाई टाइम कर दोगे, 20 और 20 40 सेकंड टाइम हो जाएगा, है ना। और डिस्टेंस बाई टाइम कर देंगे, स्पीड हो गया। और डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी, कोई दिक्कत। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं डिडक्शन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ। ग्राफ के सहायता से इक्वेशन ऑफ मोशन पर को बात को प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है। एक मूविंग बॉडीज के मोशन के माने एक ऑब्जेक्ट के मोशन को हम यहाँ ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन से ग्राफ से? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ठीक है। एक मूविंग बॉडी के, एक बॉडी के मोशन को जो है हम यहाँ पे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, एंड ग्राफ लाइन इज लाइक इट, ए बी, है ना। यह हो गया हमारे पास एक पार्टिकल के मोशन का रिप्रेजेंटेशन, है ना। अब इसी से हम लोगों को कंसेप्ट को आगे बढ़ाना है, इसी से इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना है। ठीक ना। यहाँ क्या करते हैं, अपने मन से एक प्रोजेक्शन खींच दे रहे हैं एक्स एक्सिस के एक पॉइंट टी, टाइम एक्सिस के पॉइंट सी पर, और वेलोसिटी एक्सिस के एक पॉइंट डी पर। ए से एक प्रोजेक्शन खींच दे रहे हैं ई पर, माने ए परपेंडिकुलर बी सी। कह देते हैं कि लेट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज represented by the given velocity time graph. Let the motion of object is represented by the given velocity time graph, है ना। ऑब्जेक्ट के मोशन को दिए गए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया, है ना। इसके बाद क्या किए, अपने मन से कंस्ट्रक्शन किए, बी से टाइम एक्सिस के पॉइंट सी पर प्रोजेक्शन डाले, और बी एक्सिस, बी से वेलोसिटी एक्सिस के पॉइंट डी पर प्रोजेक्शन डाले, है ना। लिखते हैं कि लेट अस ड्रॉ अ प्रोजेक्शन फ्रॉम बी टू सी ऑन
time axis and B to D on velocity axis. ठीक है. Also AE परपेंडिकुलर BC. AE को भी BC के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए. ठीक है. अब देखिए क्या कह रहा है. इसके बाद क्या करना होगा जरा इस बात को समझा जाए. इसके बाद क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन निकालते हैं, है ना. लिखते हैं कि हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन. अच्छा एक मिनट जरा सा पहले इसमें लिख दिया जाए कि ये ग्राफ हमें क्या क्या वैल्यू देगा. We know that. देखा जाए ये ग्राफ क्या क्या देगा. वेलोसिटी एक्सिस पर ही हमको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू मिलेगा. वेलोसिटी एक्सिस से ही हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू निकलेगा. अच्छा, यहां से ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू किया, यानी यहां पर जो वेलोसिटी होगा वही ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी होगा. यानी दिस विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. इट मींस OA विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. OA ही ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी होगा, OA ही ऑब्जेक्ट का प्रारंभिक वेग होगा. यानी लिख दिया गया कि OA क्या है, तो OA जो है ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी है. OA क्या है, ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी है ना, जिसे हम लोग U लिखते हैं. अच्छा, A के बाद चेंजिंग हुआ, यहां पर जो वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा. तो इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालने के लिए कहाँ जाएंगे, वेलोसिटी एक्सिस पर जाएंगे. तो कहाँ मिलेगा, D. यानी OD विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. OD विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. यानी OD क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी हो गया. OD क्या होगा, ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी हो गया B. एंड B से नीचे जाएंगे तो टाइम एक्सिस पे टोटल टाइम मिल गया OC. OC विल टाइम एंड दैट इज T. ये तीनों बात समझने में कोई दिक्कत है तो बोला जाए, कोई दिक्कत नहीं है. अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ हम लोग एक्सेलरेशन का कंसेप्ट लगाते हैं. एक्सेलरेशन के विषय में हम लोगों को पढ़ाया गया है, इट इज व्हाट, स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन, है ना. तो स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन पर आ जाइए तो यहाँ हो जाएगा A बराबर ग्राफ लाइन का स्लोप कैसे, तो परपेंडिकुलर बाई बेस थीटा अगर पता रहे तो tan थीटा. थीटा तो पता नहीं है, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस करेंगे तो परपेंडिकुलर इस AB ग्राफ का क्या हो गया, BE बाई AE. BE बाई AE. तो यहाँ लिख देते हैं A बराबर कितना, BE बाई AE. A बराबर इस BE को क्या लिख सकते हैं, पूरा BC में से EC घटाएंगे तो BE बचेगा. पूरा BC में से EC घटाएंगे तो क्या बचेगा, BE बचेगा. यानी इसे लिख दिए BC माइनस EC. इस AE को क्या लिख सकते हैं, पहले ही लिखते हैं. अब आगे बढ़िए. A बराबर क्या हो गया, A बराबर हमने कहा कि पहले क्या था BC, तो BC किसके बराबर हो जाएगा, OD के बराबर होगा. BC जो होगा वो OD के बराबर होगा. तो A बराबर हो गया क्या, OD माइनस EC किसके बराबर, OA के बराबर. तो EC के जगह पे लिख दिए OA डिवाइडेड बाई
ए किसके बराबर, ओ सी के बराबर। तो ए बराबर ओ डी, ओ डी को हमने क्या कहा है भी, ओ ए को क्या कहे हैं यू, और ओ सी को क्या कहे हैं टी। अब ये टी उधर जाएगा तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, वी माइनस यू, अब वी बराबर हो गया यू प्लस, इट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाए आगे। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो बोला जाए, किसी को कहीं से बढ़े। चलिए अब इसके बाद का कंसेप्ट देखिए क्या कहता है। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन निकाला जाए। सेकंड इक्वेशन है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस माने डिस्टेंस निकालना होगा, है ना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या पढ़े हैं, एरिया अंडर ग्राफ लाइन, है ना। तो ग्राफ लाइन के अंडर का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, ग्राफ लाइन के नीचे आप देख रहे हैं कि यह एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर सकते हैं। तो आइए डिस्टेंस निकालते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग कहेंगे कि हम लोग को पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है एरिया अंडर ग्राफ लाइन। तो डिस्टेंस एस बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए ई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए ई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी, है ना। तो एस बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू, कोई दिक्कत। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना ए ई बाई हाइट कितना बी, यही था ना, कोई दिक्कत है। अच्छा ऐसा करिए ना, आप लोग ये डायग्राम खाली अपने कॉपी में नोट करिए ताकि आप लोग आगे के चीजों को बढ़िया से फील कर पाए।
हो गया, बढ़े। तो देखिए S बराबर, देखिए क्या करते हैं, OA इंटू OC प्लस हाफ AE इंटू बी। आ देखिए अपना मन से क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अपना मन से इसमें AE से भाग दे दिए। कहिएगा सर ये कौन बात हुआ, अपना मन से काहे कर दीजिएगा। हाँ, अगर अपने मन से AE से भाग दिए हैं तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, AE से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत। हाँ, यहाँ स्क्वायर लगा दें तो कोई दिक्कत किसी को है तो बोलिए। कहिएगा सर अपना मन से जो मन करेगा वो कर दीजिएगा। हाँ, हाँ, तो क्या कह रहे हैं। हाँ, तो कहे कि कहिए कि अपना मन से सर जो कहिएगा वो कर, जो मन करेगा वो कर दीजिएगा। तो हाँ कर देंगे, है ना। नहीं, ये छोटा सा टेक्निक आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। तब देखिए क्या हो गया, S बराबर OA इंटू OC प्लस हाफ BE बाई AE को क्या लिख सकते हैं, जरा कॉपी में देखिए BE बाई AE को क्या लिखे हैं, या देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं। BE बाई AE को क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तब BE बाई AE को लिख सकते हैं OC का स्क्वायर इंटू A। अब चेंज किया जाए, S इज इक्वल टू OA के जगह पे U, OC के जगह पे T प्लस हाफ A OC स्क्वायर यानी T स्क्वायर। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई दिक्कत आया समझ में। अब थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए फिर से क्या करते हैं, डिस्टेंस ही निकालते हैं। बहुत सुंदर, लड़का तेज है ना। क्या कर देंगे जी, चलिए ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देना होगा, है ना। इस बार डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, इस बार डिस्टेंस, नाउ डिस्टेंस बराबर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OA BC, OA BC। तो डिस्टेंस S बराबर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो S बराबर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितना, तो सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस BC, है ना। OA प्लस BC इंटू हाइट AE। S बराबर 1/2 OA प्लस BC। AE में क्या कर रहे हैं, अपना मन से BE से भाग दे रहे हैं, आप फिर BE से गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। अपना मन से BE से भाग दे रहे हैं बी। चलिए बीच में खड़ा हो जाइए, चलिए चलिए इसके बाद ये अगला लाइन समझा दीजिए, ये दोनों लाइन समझा दीजिए। तू फंस न जाता है जी, दोनों बगलवा वाला तेज है सब, और तू बुर्बक है, समझा। अगल बगल वाला वो खड़ा खड़ा नहीं रहे हैं कि वो खड़ा कराएंगे, बता देगा बैठा देंगे।
इसीलिए तुमको बतिया तीनों रहा है सब, लेकिन प्रॉब्लम तुमको खाली होगा। बी को हाँ, तो उसके ऊपर वाला बताओ, दोनों लाइन में बोले हैं। ये तो फंस गया जा। हाँ का, तब का की एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में। हम्म, सही बता रहा है, बैठ जाओ। हाँ, तो बतियाओ मत, देखो अगल बगल वाला बतिया रहा है सब, तो तुम मना करो कि सर हमको खड़ा कर देंगे बिना मतलब का, ठीक ना। अगल बगल वाला को पता है कि सर खड़ा कराएंगे, हम जवाब दे देंगे, सर का मुंह बन जाएगा, है ना। जैसे सर हम लोग खड़ा नहीं कराएंगे। आया समझ में। या तो जगह चेंज कर लो, नहीं तो अगल बगल वाला को सुधार दो। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो कहो तो नहीं कम बतिया, जैसे हम इधर घूमे हैं तो जल्दी से बतिया लो सब, है ना। हम जब इधर देख रहे हो तब ऐसा मने मेरे तरफ देखो ना कि लग रहा है कि एकदम मेरा मुंह से बात निकला तुम्हारे दिमागे में एक बार घुस गया। ठीक है, आया समझ में। श्री, हम तो हमेशा कहते हैं चोरी करना बुरी बात नहीं है, पकड़ा जाना बुरी बात है। तो क्लास में बात करना बुरी बात बिल्कुल नहीं है। अब क्लास में नहीं बतियाओगे तो घर जाके बतियाओगे। कह रहा है यस सर। अच्छा वो कहा है। हाँ, क्या बोल रहे हो बोलो। अच्छा बोलो क्या कहना चाह रहे हो। मार और करने का मन है का। हाँ, ज्यादा। हाँ, अच्छा देखो, यहाँ बी बाई ए को लिखे हैं ए, तो ए बाई बी को 1/a लिख देता, कौन दिक्कत किसी को कि थोड़ा भी। बी को, अच्छा बी को तत्काल में ऐसे बी ही लिख रहे हैं। अब देखिए चेंज करते हैं। एस बराबर 1/2 ओ ए प्लस बीसी को, बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीसी को ओडी लिख सकते हैं। बीसी को लिख दिए ओडी। 1/a। अब बी को क्या लिखा जा सकता है, बी, बीसी था, बी था ना, तो बी को क्या लिख सकते हैं, बीसी माइनस ईसी, डायरेक्ट लिख देगा ओडी माइनस ओए। यहाँ लिख दे रहे हैं ओडी प्लस ओए, ओडी प्लस ओए। तो ओडी प्लस ओए, ओडी माइनस ओए, ठीक ना। तो एस बराबर हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ओडी को क्या लिख रहे हैं, भी लिख रहे हैं, तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना, तो 2a, यानी है 2a उधर जाएगा तो 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब माइनस का यू उधर जाएगा तो इधर हो गया भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। कोई दिक्कत आया समझ में, थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। आए बढ़े। ये था हम लोगों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का कंसेप्ट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, ठीक ना। आइए रिलेटिव वेलोसिटी पर बात किया। रिलेटिव वेलोसिटी में दो तरह से पढ़ना है, एक रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन के फॉर्म में और रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन के फॉर्म में।
तो अभी चूंकि वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी का वन डायमेंशनल फॉर्म पढ़ना है। अब फिर जब टू डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का टू डायमेंशनल फॉर्म पढ़ेंगे। आइए, रिलेटिव शब्द आ गया तो रिलेटिव शब्द पर जरा चर्चा कर लिया जाए। और हम लोग एक बार पहले भी रिलेटिव वर्ड पर चर्चा किए थे। कहाँ? जब रिलेटिव एरर पढ़ रहे थे तब, है ना। और वहाँ एक दो एग्जाम्पल हमने दिया था। आइए फिर से उस एग्जाम्पल को रिपीट करते हुए रिलेटिव वेलोसिटी पर चल रहे हैं। वहां पर हमने कहा था कि मान लीजिए आप किसी लड़के के साथ जा रहे हैं और रास्ता में हम आपको मिल जा रहे हैं और हम आपसे पूछते हैं कि आप ये कौन है। आपने कह दिया कि सर ही इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। तो जवाब में हम आपसे पूछ सकते हैं कि अपना भाई है। आपका जवाब हो सकता है हाँ सर अपना भाई है। या हो सकता है कि वो कह दे कि मामा का लड़का है, चाचा का लड़का है, बुआ का लड़का है ना। आप किसी लड़की के साथ जा रहे हैं तो वहां हमने पूछा कि ये कौन है। आपने कह दिया सर सी इज माई सिस्टर, ये मेरी बहन है ना। तो यहाँ पर भी हम पूछ सकते हैं कि अपनी बहन है, तो आप कह सकते हैं हाँ सर अपनी बहन है। या ये कह सकते हैं कि मामा की लड़की है, चाचा की लड़की है, बुआ की लड़की है, कुछ भी कह सकते हैं। मैंने अच्छा, मान लीजिए कि आप किसी पुरुष के साथ जा रहे हैं, किसी पर्सन के साथ जा रहे हैं। हमने कहा कि हम्म, आप किसी आदमी मैंने पुरुष कह दिए तो गलती कर दिए, हिंदी शुद्ध बोल दिए तो गलती कर दिए। देखो कितना गड़बड़ बात है। हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, आ शुद्ध हिंदी बोल दिए तो हंस रहा है सब। इसमें हम लोग का भी देश हम लोग का भी जो है दोष नहीं है। जिस देश में जो है हिंदी के लिए दो दबाना पड़ता है और इंग्लिश के लिए एक दबाना पड़ता है, उस देश में ऐसा संभव है क्या? फोन करते हैं तो कहता है नहीं, इंग्लिश के लिए एक दबाए, हिंदी के लिए दो दबाए, है ना। जबकि हैं? तो कहाँ थे? तो मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के साथ जा रहे हैं, हमने पूछा कि ये किसके साथ जा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि ये मेरे पापा है। तो गलतियों से हम कभी कह सकते हैं कि ऐसा कह देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा हमको, है ना। तो वो जो आपका रिलेशन है वो हो गया एब्सोल्यूट रिलेशन, है ना। इसके पहले जो रिलेशन था वो था रिलेटिव रिलेशन। मैंने उसको बताने, उस लड़के का परिचय देने के लिए आपने किसका हेल्प लिया? कहा कि मामा का लड़का है। मैंने उस लड़का का परिचय देने के लिए आपने मामा का हेल्प लिया। दैट्स व्हाई इट इज ही जो रिलेटिव रिलेशन, ये आपका रिलेटिव रिलेशन होगा। यहाँ पर भी अब तक हम लोग जिस वेलोसिटी पर बात कर रहे थे उसमें क्या था? हम कह दे रहे थे ऑब्जेक्ट का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो वो जो वेलोसिटी बता रहे थे ऑब्जेक्ट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी बता रहे थे, ऑब्जेक्ट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी बता रहे हैं। और यहाँ अब जो वेलोसिटी बताना है वो ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी बताना है। ऑब्जेक्ट का अब रिलेटिव वेलोसिटी बताना है ना। तो कह दिया गया कि द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एनी अदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बताना, ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी। हम आपसे पूछते हैं कि आप कितना के स्पीड से बाइक चला सकते हैं, आप कहते हैं सर आप जितना चलाइएगा उससे 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा से चलाएंगे, है ना। यानी अगर हमारा स्पीड 50 होगा तो आपका 70 होगा, अगर हमारा 60 होगा तो आपका 80 होगा, अगर हम रेस्ट में रहेंगे तो आप 20 किलोमीटर पर आवर से
यानी आपने कहा कि सर आप जितना तेज से चलाइएगा उससे 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा से चलाएंगे, यानी यह जो 20 आप बता रहे हैं यह आपका रिलेटिव वेलोसिटी है, किसके रेस्पेक्ट में, हमारे रेस्पेक्ट में। आ रही है बात समझ में? तो रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन करते हुए कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बताना ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगा। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बताना क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगा, है ना? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to any other object is called relative velocity of the object with respect to any other object। किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बताना क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। ये रिलेटिव टर्म के बारे में हम लोग जो है ऑलरेडी पहले चर्चा कर चुके थे, लेकिन उस समय हम लोग मोशन और रेस्ट के बीच में क्या है दिक्कत है, डॉक्टर मना किया है सुनने को। हाँ? लगातार 40 सेकंड तक हम देखे हैं, 40 सेकंड तक जो है उसके बाद हम बोले हैं। हम सोचे हैं 5-10 सेकंड में उधर देखना बंद कर देगा तब जो है हम तो छोड़ देंगे। हाँ? तो हम चल जाते तब नहीं करता। और तू सबको मैंने चाहता है सब कि हम कुछ बोलते रहे पढ़ाई के अलावा। हाँ, कर रही है सब मारेंगे दू थापड़ सबको जो है ना। हाँ, काहे वो बेचारा को परेशान करता है सब। आके बैठ जाएगा बगल में तो कपार पे बैठेगा तुम्हारे। हाँ, गजब हाल है। क्या जी बालक बड़ी मुस्कुरा रहा है? हैं? कौन है मुस्कुराने का वजह? कौन है मुस्कुराने का वजह? ऐसे अच्छा जिससे पूछ रहे हैं वो बोल ही नहीं रहे, बाकी सब खुश है सब। हाँ बोलो जी, क्या कह रहा है? हम ही वजह है? चलो अच्छा बात है बहुत। हम खुद माने वो बोल रहे हैं तुम लोग से। तू फेमस हो रहा है, समझा? अगला सेशन में, अगला सेशन सेशन आएगा। हाँ, ना वो पोस्टर साटेगा, वो पोस्टर साटेगा, समझा? आखिर तुम माने तुम पीछे वाले बेंच में ऐसा कोनो का अट्रैक्शन है कि सब लड़का उधर जो है ध्यान देता है सब? माने वो तुम्हारा कॉपी काहे लेगा जी? हाँ,
बताओ रिलेटिव वेलोसिटी का है, खड़ा हो जाओ। हम्म, चलो ठीक है, कह रहा है वो क्या क्या हमको बुझाया है नहीं, समझा। अब जैसे एक आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ है, एकदम रपेट के अंग्रेजी बोला, जब चुप हुआ तो हम बोले सही बात है ना। जब पूरा जो है, तो मैंने गूंगा थोड़े है जो नहीं बोलेगा, बोलबे ना करेगा। तो उसी तरह देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का मूड खराब कर दिया सब, तुम सब। हाँ, बोलो क्या बोल रही हो। तुम जब बोलती हो ना, तो जानते हो हमको हमको क्या याद आता है। हाँ, मैंने, हाँ, ये जब बोलती है ना, तो हमको एकदम इसका फर्स्ट क्लास याद आ जाता है। समझे? फर्स्ट क्लास में जो है इससे पूछे कि ऐसा पूछे थे कि हाँ, कि क्यों नहीं बोल रही हो, तो कही थी कि डर लगता है। अब हमको लग रहा है कि सब लड़की सब में पूरा डर इसका खत्म हो गया है ना। सब लड़की सब में सबसे बदमाश ये है का। हाँ जी, पूछ रहे हैं। ऐसे ऐसे देखो, डराओ मत, ठीक ना। हम्म, हम लड़की लोग का पूछ रहे हैं, तू इसको काहे बोल रहा है। हाँ, अच्छा इसको मारना ठीक है। 2-3 मिनट के बाद हम निकल जाएंगे, तो जो मन करेगा वो करना, ठीक ना। तो देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी के विषय में हमने बताया कि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बताना ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। मेन सवाल ये नहीं है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, मेन सवाल ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है। हाउ टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। रिलेटिव वेलोसिटी जैसे भी निकाला जाता है, इस बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।